न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आंचल। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। अमेरिका में कल से लगेगा शटडाउन। जो बाइडेन या रिपब्लिकन पार्टी, कौन है इसके जिम्मेदार? कट्टरपंथी रिपब्लिकन द्वारा शुक्रवार 29 सितंबर को फंडिंग बिल को पारित करने से खारिज करने के बाद से अमेरिका के से शटडाउन का खतरा बढ़ गया है। अगर शनिवार यानी 30 सितंबर के अंत तक फंडिंग बिल कांग्रेस द्वारा पारित नहीं होता है तो संघीय कर्मचारियों को भुगतान मिलना बंद हो जाएगा। वही कर्मचारियों की कमी के कारण हवाई यात्रा मुश्किल हो सकती है। अमेरिका में शटडाउन का खतरा मंडरा रहा है क्योंकि कट्टरपंथी रिपब्लिकन ने शुक्रवार को फंडिंग बिल को खारिज कर दिया है। वही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इसके पीछे खुद को जिम्मेदार नहीं मानते हैं। अत्यधिक राजनीतिक ध्रुवीकरण के कारण ही आज इस फंडिंग के बिल को पारित नहीं किया जा रहा है। बता दें कि इस शटडाउन से सबसे ज्यादा असर किसी को पड़ा है तो वो खुद जो बाइडेन है। 2024 राष्ट्रपति चुनाव करीब है और वह पहले से ही कम मतदान संख्या और अर्थव्यवस्था के बारे में चिंताओं का सामना कर रहे हैं। 30 सितंबर है आखिरी दिन। अगर शनिवार यानी 30 सितंबर के अंत तक फंडिंग बिल कांग्रेस द्वारा पारित नहीं होता है तो संघीय कर्मचारियों को भुगतान मिलना बंद हो जाएगा। वही कर्मचारियों की कमी के कारण हवाई यात्रा मुश्किल हो सकती है और देश के कुछ सबसे कमजोर परिवारों के लिए खाद्य लाभ रुक जाएगा। आइए बढ़ते अब अगली खबर की ओर। भारत की G20 अध्यक्षता ने दुनिया को एक साथ लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, यूएस में बोले विदेश मंत्री जयशंकर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि आज की बड़ी चुनौतियां चाहे जलवायु परिवर्तन हो या आर्थिक प्रगति हो या सामाजिक कल्याण हो, अलग होकर प्रभावी ढंग से हल नहीं किया जा सकता। भारत ने दुनिया को एक साथ लाने के लिए G20 की अध्यक्षता संभाली। हमारा विषय एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य को असांस्कृतिक रूप से हमारे सामने बहुत ही अच्छी तरह से प्रस्तुत किया गया है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर इस समय अमेरिका के दौरे पर है। इस दौरान वे विश्व सांस्कृतिक महोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। यहाँ उन्होंने भारत की G20 अध्यक्षता को लेकर बड़ी बात कही है। भारत की G20 अध्यक्षता की सराहना विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि दुनिया को एक साथ लाने के लिए भारत की G20 अध्यक्षता ने अहम भूमिका निभाई है। भारत सतत विकास, हरित विकास और डिजिटल डिलीवरी में नई ऊर्जा स्थापित करने में कामयाब रहा है। भारत ने दुनिया को एक साथ लाया। जयशंकर ने कहा कि आज की बड़ी चुनौतियां चाहे जलवायु परिवर्तन हो या आर्थिक प्रगति हो या सामाजिक कल्याण हो को अलग होकर प्रभावी ढंग से हल नहीं किया जा सकता। उन्होंने यह भी कहा कि भारत ने दुनिया को एक साथ लाने के लिए G20 की अध्यक्षता संभाली है। हमारा विषय एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य को असांस्कृतिक रूप से हमारे सामने बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत किया गया है। अब आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। आतंकवाद, उग्रवाद और हिंसा निज्जर मामले में जयशंकर ने कनाडा को फिर सुनाया। भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर से वॉशिंगटन में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान खालिस्तान मुद्दे पर बीच सिख समुदाय की चिंताओं के बारे में पूछा गया, जिस पर जयशंकर ने कहा कि जो लोग आतंकवाद के बारे में बात करते हैं वे एक अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करते हैं। पिछले हफ्ते कनाडा में प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो द्वारा लगाए गए आरोप के बाद से दोनों देशों के बीच विवाद बढ़ गया है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर इस दिनों अमेरिका के इस दिवसीय दौरे पर है। 29 सितंबर को जयशंकर ने वॉशिंगटन डीसी में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया है। इस दौरान जयशंकर से खालिस्तान मुद्दे के बीच सिख समुदाय की चिंताओं के बारे में पूछा गया है, जिसके जवाब में विदेश मंत्री ने कहा कि यह मुद्दा पूरे समुदाय के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। उन्होंने कहा कि जो लोग आतंकवाद के बारे में बात करते हैं वे कुछ ही लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मोदी सरकार ने सिख समुदाय के मुद्दे पर बहुत ध्यान दिया। जयशंकर ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार ने सिख समुदाय के मुद्दों पर कितना ध्यान दिया है और सुझाव दिए हैं, यह हर कोई जानता है। मीडिया द्वारा पूछे गए सवाल पर जयशंकर ने कहा कि मैं नहीं जानता कि अभी जो चर्चा हो रही है वह पूरे समुदाय के प्रतिनिधि के मुद्दे पे है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज के साथ। नमस्कार।
पर और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।